नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 4 अक्टूबर 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, जितने भी छात्रों का पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी क्वेश्चनों के आंसर सटीक बताते हैं आपको। इसकी पहली पाली का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है, जिसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा इसका राइट आंसर था, जिसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर था। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बता दें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपकी अनेकमुद्रा है। ऊंचाई है 2696 मीटर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बता दें 1913 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में हुई थी। 1913 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको बता दें तिलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है। खादर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है। खादर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खट्टा दूध से कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टा दूध यानी कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको बता दें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। खट्टे दूध यानी कि दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। तानसेन सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बता दें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ये स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो नीला, हरा और लाल, ये तीनों के तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 होते हैं, नीला, हरा और लाल। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो आपको बता दें तड़ित चालकों का जो यूज़ होता है ये बड़े बड़े बिल्डिंगों में इसका यूज़ किया जाता है, ताकि कभी भी आसमानी बिजली जो गिरे तो उससे बचाव किया जा सके बिल्डिंग का। ठीक है, तो तड़ित चालक जो है ये आपके तांबा के बनाए जाते हैं। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तड़ित चालक तांबा धातु के बनाए जाते हैं। तांबा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये आपके उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। उड़ीसा के अंगुल जिले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बता दें कलबेलिया नृत्य जो है यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में कितने प्रतिशत पानी होता है? 96.5% तक पानी होता है। अगला क्वेश्चन है एशिया खेल 2023 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2023 में दोहा में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2022 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो जो कतर देश होगा, ठीक है, इसी 2020 के फीफा विश्व कप की मेज़बानी किया है। अगला क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो आपको बता दें लुइस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। लुइस ग्लुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमा दास निम्नलिखित में से किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो आपको बता दें पेप्सिको इंडिया। हिमा दास जो है ये पेप्सिको इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। पेप्सिको इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमा दास पेप्सिको इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन होता है? तो आपको कौन है? तो आपको बता दें अमोघ वर्ष प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का जो राजा है यह अमोघ वर्ष प्रथम था। अमोघ वर्ष प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब किया गया था? तो 1909 ईस्वी में
1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार जो है ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो 245 ग्राम। 245 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय का औसत भार जो होता है वो आपका 250 ग्राम के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली को राजधानी के रूप में सबसे पहले किस वंश ने चुना था? तो आपको बताते हैं दिल्ली को राजधानी के रूप में सबसे पहले जो है गुलाम वंश ने चुना था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली को राजधानी के रूप में सबसे पहले गुलाम वंश ने चुना था। गुलाम वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो आपको बताते हैं कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य में भैंस दौड़ का आयोजन जो है किया जाता है। कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको बता दें कोलकाता जो शहर है ये आपका डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड हार्बर के नाम से जो है कोलकाता को जाना जाता है। कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगन जो है कहाँ पर स्थित है? कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन जो है आपकी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे प्रसिद्ध रचना जो है गुनाहों का देवता किसकी कृति है? तो धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं की कृति है। अयप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरल में अयप्पा मंदिर जो है आपका केरला में स्थित है। कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? तो मलयाला को कोट्टायम की दादी कहा जाता है। बंदरगाह वाला नगर जो है किसे कहा जाता है? तो मंगलौर को जो है बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का जो दिमाग है ये कहा जाता है। जीजाबाई कौन थी? तो जीजाबाई जो थी ये शिवाजी की माँ थी। अगला क्वेश्चन है नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बंगलुरु जो है ये आपका नगर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इस प्रकार से था x + 1/x बराबर दिया है 3। तो यहाँ पे बोला था x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को करने का सबसे जो आसान तरीका वो यही है कि x + 1/x का हम लोग जब होल क्यूब निकालेंगे तो क्या होता है x³ + 1/x³ और प्लस a³ + b³ + 3ab होता है। 3 लिखा है, a चला है x और b चला है आपका 1/x और ब्रैकेट में होता है a + b यानी कि x + 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे x से x कैंसिल हो जा रहा है। x + 1/x का मान जो है दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 × 3 = 9 होता है 27। यहाँ पे तो 27 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इसका जो मान है इसको हमें निकालना है x³ + 1/x³। इसको हम लोग x लिख लेते हैं पूरे को। ठीक है, प्लस यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा है x + 1/x बचा है। तो और इसका मान जो दिया हुआ है 3। 3 का गुणा हम लोग 3 में जब करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 को हम लोग 75 करके उधर साइड करेंगे तो 27 - 9 हो जाएगा। x बराबर 27 - 9। ठीक है, जब घटाएंगे इसको तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे कितना पाएंगे? 18 पाएंगे। ठीक है, 18 पाएंगे। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 यानी कि हो जाएगा x + 1/x³ बराबर में 18। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है x + y बराबर दिया हुआ है 15 और x - y बराबर दिया हुआ है 2। इसके बाद बोला है x² - y² का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो x² y² का जो फार्मूला होता है इसका मान ज्ञात करने का जो निकालना तो कैसे निकालते हैं? x + y और प्लस x - y होता है। ठीक है, x + y × x - y ये फार्मूला होता है x² - y² का। x + y बराबर दिया हुआ है 15 और x - y बराबर 2 दिया हुआ है। 15 दूनी कितना होता है? 30 हो जाता है। 30 इसका राइट आंसर हो जाता है। x² - y² का वैल्यू जो है 30 हो जाता है। कई लोग जो है इसको इस प्रकार से करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो यहाँ से पहले x का मान निकलेगा, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग घटाएंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर में हो जाएगा 15 × 2 = 17। तो x बराबर में हो जाएगा आपका 17/2। ठीक है, और यहाँ पे x का मान जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो y का मान भी आ जाएगा। y का मान जब x² - y² करके निकालेंगे तो वही आएगा 15 दूनी 30 ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड़प्पा की जो खोज है कि किसने की थी, कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताते हैं हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 1921 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन शुरू किया था? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर था। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? तो जम्मू और कश्मीर को जो है भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है।
राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, तो आपको बता दें इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ी गंगा यानी कि वृद्ध गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बूढ़ी गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांसी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। सांसी जनजाति जो है ये आपकी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी किसी काम को 4 दिनों में करता है और सी किसी काम को 16 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस प्रकार के सवालों को करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, सबसे पहले तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं जो कि आता है 16। यही हमारा जो एलसीएम होता है तीनों का, यही होता है टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क पता चल गया। अब एक दिन में एफिशिएंसी निकालने के लिए ए बी सी यानी कि एक दिन में कितना काम कर सकता है ए, कितना काम कर सकता है बी, कितना काम कर सकता है सी, ये पता करने के लिए हम लोग 8 का भाग करते हैं 16 में, तो 2 आता है। ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा। 4 का भाग करते हैं जब 16 में, तो 4 चौकू 16, 16 एकम 16। और बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। सी एक दिन में 1 काम करेगा। तो टोटल एक दिन में कितना काम होगा, तो 4 2 6 1 7 काम टोटल होगा और 16 काम है, तो 7 काम टोटल हो रहा है। 16 का भाग करेंगे 7 दूनी 14, 2 बचेगा शेषफल में। ठीक है, 2 शेषफल में बचेगा। शेषफल जो होता है वो ऊपर लिखते हैं, ये 2 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे नीचे कितना चला था 7 चला था, 7 यहाँ पे लिखते हैं। 2 सही 2/7 दिनों में जो है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। ठीक है, 2 सही 2/7 दिनों में ए बी सी मिलकर जो है तीनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पर है, तो इलाहाबाद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाबर को कहाँ पर दफनाया गया था, तो आपको बता दें बाबर को जो है काबुल में दफनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बाबर को काबुल में दफनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर को काबुल में दफनाया गया था। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दें हिंदुस्तान एकेडमी जो है ये आपकी इलाहाबाद में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी, नीरजा भनोट इसका राइट आंसर था। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला का नाम जो था वो था नीरजा भनोट। नीरजा भनोट इसका सही उत्तर था। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आज ही चाहिए। टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय। सरकारी जॉब विद अभय टेलीग्राम पर अभी तक की जो है काफ़ी सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जाइए। 13,500